पेशे से मैं वकील हूँ और आजकल मैं सनातन के प्रचार में कई सालों से जुटी हूँ और अब मुझे अखिल भारतीय जो हिंदू परिषद है उसका हरियाणा का अध्यक्ष लगाया गया है। तो इनका जो मेन उद्देश्य है, जो अखिल भारतीय हिंदू परिषद है, इनका मेन उद्देश्य हिंदू धर्म का प्रचार करना और रामायण का प्रचार करना। हमने भी इस बात में अपनी सहमति जताई। हमने इसका जो कमान थी वो हरियाणा में संभालने के लिए तैयार हुए हम, कि हमने भी ये सोचा कि जो सच में ही देश में रामायण की ज़रूरत है। अगर वाल्मीकि रामायण को अगर हम एक ग्रंथ मानते रहेंगे तो जिस तरह से हमारा समाज आज विघटन की तरफ जा रहा है वो वैसे ही जाता रहेगा। समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो मानते। मैं रामायण को एक आदर्श मानती। वाल्मीकि रामायण एक आदर्श है जो भाई को भाई के साथ रहना सिखाता है, पति के पत्नी के साथ कैसे संबंध होने चाहिए ये सिखाता है, बाप का बेटों के प्रति क्या वो है और बेटों का बाप के प्रति क्या कर्तव्य है, ये हमें सारा रामायण सिखाता है। और बहन और भाई के लिए क्या कुर्बानी दी जा सकती है ये हमें रामायण सिखाती है। तो मैं समझती हूँ कि हमें भी सभी को मिलकर के, पत्रकार बंधुओं से भी मैं ये अपील करती हूँ, मीडिया में सभी जगह रामायण के प्रचार पर बात की जाए, क्योंकि रामायण एक हमारा आदर्श ग्रंथ है। जब रामायण को माना जाता था तो देश में ऐसे विघटन की तरफ नहीं था, लोग तरक्की कर रहे थे। आज जो जितनी भी हमारे पास जितनी भी हमारे समस्याएं हारी है वो यही कारण है कि आज भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, बेटा बाप का दुश्मन बना हुआ, परिवार में कहीं वो नहीं है। तो इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम रामायण को छोड़ते जा रहे हैं। और मैं आपकी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहूँगी कि जितने भी कथावाचक हैं अगर वो रामायण के ऊपर जोर दे तो समाज में एक नया समाज उभर कर सामने आ सकता है। तो और कुछ पूछना चाहते हैं? इससे आगे अब महाराज जी बताएंगे। आप पूछ लो, महाराज जी बताएंगे। बस ये बताएंगे। हम उदासीन संप्रदाय के एक साधु हैं जो हमारे प्राक्तन पूर्वज महापुरुष थे, जो बोरीवाला बाबा के नाम से। तो उन्हीं की कृपा से आज जो हो रहा है, प्रभु राम जी की कृपा से और श्री हनुमान जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो हमारा नाम महंत भोलादास बोरीवाले। हम पंजाब प्रांत के अखिल भारतीय हिंदू परिषद संगठन के प्रधान नियुक्त किए गए हैं पिछली 2 तारीख को। और पिछले 6 साल से मैं संघ सुरक्षा मिशन के अंदर, संगठन के अंदर, पहले बठिंडा डिस्ट्रिक्ट का प्रचार मंत्री रहा और उसके बाद में हमें उस संस्था के अंदर भी पंजाब का प्रधान लगाया गया। जो आज तक हम लोगों ने जो चीज़ें फेस की, आप भी करते होंगे। सबसे बड़ी तो बात मैं ये करूँगा कि मैं सरकार को भी एक मीडिया के जरिए एक विनती करना चाहता हूँ। साधु संत जो होते हैं वो एक विनती और अरदास और आरतियाँ करते हैं, तो इसको आरती मान लो, आप इसको कुछ भी मान लो। हम अगर आने वाली पीढ़ी को संभालना चाहते हैं, अगर कोई मंत्री है, चाहे वो कोई बड़ा ऑफिसर है, चाहे वो मीडिया का प्रभारी है, चाहे वो हमारे गृहस्थ फैमिली से साधु है, लेकिन अगर आने वाली पीढ़ी से हम अपने बच्चों को कुछ अच्छा संदेश देना चाहते हैं, अच्छे संस्कार पैदा उनके अंदर करने चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हमारी धरती माता का पहला रूप गौ माता है। जब सृष्टि के ऊपर, इस धरती माता के ऊपर जब अत्याचार होना आरंभ हुआ तो धरती माता ने गौ माता का रूप धारण किया और श्री नारायण जी के पास वो अपना लेके गए, जिसका आज प्रतीक गौ माता के शरीर पे अलग अलग देवी देवताओं के जो कोट स्थान बने हुए हैं। ग्रंथों में बोल देते 33 करोड़, लेकिन मैं नहीं मानता। 33 कोट देवी देवते। और श्री रामचंद्र जी को वेदों के अंदर पुकारा गया है नेति नेति नेति, कि इनके अलग अलग विभिन्न विष्णु है, साक्षात ये नारायण। तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी, हमें आज रामायण की जरूरत है। मैं पूरे सनातन धर्म से विनती करता हूँ, अनेक प्रकार के जितने भी हमारे साधु संत तपस्वी महारिखी हैं, चाहे वो नाथ संप्रदाय से हैं, वो उदासीन संप्रदाय से हैं, वो जूना गाड़ा से हैं,
मैं सभी को आज मीडिया के जरिए एक विनती करने जा रहा हूं कि आप सभी मेरा साथ दीजिए। मैं वाल्मीकि आश्रम अमृतसर से अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी के धाम तक रामायण की विशाल पथ यात्रा निकालने जा रहा हूं। मुझे आप लोगों का प्रेम, प्यार और आपकी सहायता चाहिए। हमारे आज इस इंडिया की जो ऑलमोस्ट जो सिटियां हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, गौ माता की बड़ी बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। अलग अलग इनकी तस्करी हो रही है। तो मैं तस्करी को रोकने के लिए भी अपनी जान निछावर करने पे जा रहा हूँ। आप सभी लोग मेरा इसमें साथ दीजिए और अखिल भारतीय परिषद हिंदू परिषद संगठन के साथ आप सभी लोग कंधे से कंधा लगा के हमारा साथ दीजिए। हम पंजाब से नहीं, मैं पूरी इंडिया से आप सबसे वादा कर रहा हूँ, आप रामायण का प्रचार करें। अगर हमारे बच्चों को संस्कार देने हैं तो हमें रामायण चलानी होगी, रामायण पढ़नी होगी, रामायण दिखानी होगी, तभी बच्चों को पता चलेगा कि माता पिता का आज्ञाकारी कैसे बनना है, पति पत्नी ने जो है पति धर्म कैसे निभाना है। श्री रामचंद्र श्री सीता जी का वो जब सीरियल आएगा, जब उनको पता चलेगा कि पति का वियोग पति के लिए कितना भावुक है और पिता के लिए बच्चों का वियोग और बच्चों के लिए पिता का वियोग। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए जा रहे हैं, अगर वो कभी एपिसोड आप लोगों ने एक एक अक्षर का अमल करके अगर आप कभी घर के अंदर रामायण को पढ़ो, सुनो, देखो, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन वादा करता हूँ आपकी आंखों के आंसू आप रोक नहीं पाओगे। जब साक्षात नारायण ने वनवास लिया, उसने पिता की आज्ञा का पालन किया। तो आज का जो हमारी ऑलमोस्ट इंडिया के जो भी बच्चे हैं, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रामायण के अंदर और सनातन धर्म के अंदर पुरातन से पुरातन महाऋषियों से कहीं भी कोई जातिवाद नहीं है। तो हम पहले तो अपने आप से ये जातिवाद मिटा के चले हैं, तो आप सभी भी इस जातिवाद को मिटा के चलें। हम किसी गरीब को, अमीर को, हम साधु संत एक जैसा लेके चलना चाहते हैं। और जब हमारे जातियों में मतभेद आ रहा है, इसी के कारण आज हमारे सनातनी लोग, खालसा पंथ सिख मर्यादा के लोग, किसी भी धर्म से लगा लो, वो ईसाई बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? ईसाई लोग वो पैसे से, फंड से हमारे गरीबी लोगों को जो आर्थिक स्थिति के अंदर डाउन आ चुके हैं, किसी का मकान टूट गया, किसी के बच्चों की फीस नहीं है, किसी के बच्चों के कपड़े नहीं है, किसी के घर का लोन बिल बाकी, उनकी लाइट कटी गई, वो लोग उसकी सहायता करते हैं। लेकिन हमारा केंद्र सरकार का एक नियम होना चाहिए, जो बड़े बड़े हमारे मठ मंदिर जिस पे सरकार को पता है कि इसका पैसा इतना आ रहा है, क्या वो एक मंथ में, एक हफ्ता का अगर वो पैसा हमारे ये डिवाइड आर्थिक स्थिति में कर दे, तो मेरा वादा है कि हमारे इंडिया का कोई भी प्राणी सनातन धर्म को छोड़ के ईसाई नहीं बनेगा। हम खुद हमारा वीकनेस छोड़ रहे हैं, लेकिन मेरी पीएम जी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस सनातन धर्म को बचा लीजिए। रामायण का प्रचार करने हम लोग जा रहे हैं, हम पे इतनी दया दृष्टि कीजिए कि पूरे लोग हमारा साथ दें। अगर रामायण का प्रचार होगा तो हमारा सनातन बचेगा, सनातन बचेगा तो महर्षि, साधु, संत, तपस्वी बचेंगे। आज साधु संतों के मंदिर और मठों के ऊपर कमेटियां बन के कब्जे हो रहे हैं, जमीनों को लेके झगड़े, विवाद, कोर्ट कचहरी के अंदर। साधु संत कभी कोर्ट कचहरी के अंदर नहीं जाते, लेकिन आज के टाइम में हर एक साधु महात्मा कुछ ना कुछ झगड़े को लेके कोर्ट कचहरी में आपको मिलेगा। पुरातन समय में लोग महर्षि साधु संतों के दर्शन करने जाते थे, राजे महाराजे जाते थे, लेकिन उल्टा हो गया। आज साधु संत राजनीति में जा रहे हैं, नेता लोगों से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि हम राम नाम से दूर हो गए, हम भजन से दूर हो गए। हमारा वास्तविक के अंदर राम नाम का हम जो सिमरन की बात है, उससे तो हम दूर हो ही गए। लेकिन अब हम कलयुग के अंदर, कलयुग की मार में आ गए। ये आने का कारण क्या? आप अगर सुबह 4 बजे अपना मोबाइल ऑन करोगे, फेसबुक ऑन कर रहे हो, अब मैं वो शब्द यूज नहीं कर सकता जो उसके ऊपर गंदी ऐड आ रही है। क्या केंद्र सरकार इस ऐड के ऊपर रोक नहीं लगा सकती? अगर 1 साल ऐसे ये ऐड गलत आती रही,
कुछ ना कुछ अलग अलग दवाई बूटियां जड़ी कपड़े जीन्स पता नहीं क्या क्या चीजें वो गलत। आज 12-13 साल के बच्चे के हाथ में आपने मोबाइल दे दिया, मैं वादा करता हूं अगर आज इस पे कंट्रोल ना हुआ तो आने वाली पीढ़ी में उस महाशख्सियत बड़े लोगों के भी बच्चे पीढ़ी में आने वाले हैं। ये गरीब घर के बच्चे खराब नहीं हो रहे, हर एक परिवार के बच्चे खराब होंगे, कल्चर खराब होगा। तो सबसे बड़ी विनती कि हम गौ माता की और रामायण का प्रचार करें, गौ माता की सेवा करें। और जो ये अनुरोध है मुझे केंद्र सरकार से, सभी पत्रकार आप मीडिया के जरिए ये मेरा मैसेज जरूर पहुंचाइए कि हमारे जो फोनों के अंदर मोबाइल के अंदर जो गलत ऐड आ रही है, गलत पिक्चरें आ रही है, गलत फिल्में आ रही है, अब गलत ऑफिस खुल रहे हैं, अलग अलग सिटियों के अंदर मसाज के अंदर खुल चुके हैं। क्या वहां पे रामायण के अंदर नहीं खुल सकता? क्या वहां पे रामायण के लिए अलग मंदिरों के अंदर दरबार नहीं बन सकता? हर एक पंडित, मेरी बात को बुरा मत मानना, कईयों को गुस्सा लगेगा, लेकिन पंडित जी रामायण को काख में लेके चल रहे हैं। रामायण एक ग्रंथ नहीं है, हिंदुस्तान का आदर्श है, हिंदुस्तान का एक गौरव है। अगर हम रामायण को दूसरे ग्रंथों की तरह आदर देंगे, उसका अलग सचखंड बनेगा, उसका जब उनको प्रकाश करना एक विधि बनाई जाएगी। जब तक रामायण जी प्रकाश है तब तक कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा, नंगे सिर नहीं बैठेगा, और तिलक के बिना हम रामायण का पूजा नहीं कर सकते। पहले रामायण जी की पूजा होनी चाहिए, उनको तिलक लगना चाहिए, और रामायण को ऐसे तरीके से मार्केट में सभी लोगों के अंदर प्रसारित किया जाए कि हर एक व्यक्ति को पता चले रामायण आदर्श है, रामायण क्या चीज है। क्योंकि वेदों के अंदर लिखा है कि जिसको पूजे ब्रह्मा महेश, लोग कहें जगदीश। तो देखो वेदों के अंदर भी राम जी को महादेव जगदीश बोला गया है। ब्रह्मा ने और शिव ने रामचंद्र जी की आराधना की, वो सृष्टि का मालिक है। तो उन्होंने जब कलयुग के अंदर अपना मनुष्य शरीर धारण करके हमारे लोगों को ये चीज बता दिया, साक्षात उसकी माया शक्ति सीता माता जी ने धरती के अंदर जगह मिली, कहां से आए कहां गए, लेकिन आज हम उलझ गए। अब मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा, सभी से मेरी एक विनती है कि रामायण का प्रचार करें, हमारा साथ दें, सनातन धर्म का प्रचार करें, सनातन धर्म को बचाएं, साधु संतों की रक्षा करें, अलग अलग मंदिर मठों को उनकी पूजा बढ़ाई जाए, नियम बढ़ाए जाए, आरतियां होती है सब लोग आरतियों में जाएं, सुबह शाम फूलों की सेवा करें, अच्छे अच्छे फूलों के हार लेके जाएं, और पंडित लोगों से, पुजारियों से मेरी गुजारिश है, ये वीआईपी दर्शन जो करवा रहे हो इसको बंद कर दीजिए। हर एक प्राणी जाति पाति का जो सिस्टम ये मंदिरों में भी आ गया है। हम सब एक होके चले, एक पिता एक के हम मालिक, तुम मेरे गुरु भाई हम आपके गुरु भाई। ये गुरबाणी की तथ्य है कि हम सिर्फ एक नारायण, उस अकाल पुरख, उस वाहिगुरु, वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में ये विनती कर रहे हैं। आप सभी लोग मेरी इस विनती को मंजूर करना। सभी को सीताराम, राम राम।